हेलो दोस्तों, हमारे देश का एक भी नौजवान जो सिर्फ 21 साल की उम्र में अकेले 3 दिनों तक दुश्मनों से लड़ता रहा और मर के भी अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 1962 इंडिया चाइना वार में अकेले ही 300 दुश्मन सैनिकों के मौत को घाट उतार दिया और 72 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद दुश्मनों की गोली से ना मरने के बजाय खुद को गोली मारकर देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। यही नहीं, जब वो शहीद हुए तो जगह का नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर की रक्षा करती है और ये मरे नहीं, इसलिए इनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और इसलिए आज भी रोज़ उनके कमरे में चाय, नाश्ता और खाना रखते हैं। इतना ही नहीं, इनको छुट्टी भी दी जाती है और इनका सामान बाकायदा इनके घर पहुंचाया जाता है और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस लाया जाता है। यही नहीं, इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम 72 आवर्स मार्टी हु नेवर डाइड। दोस्तों, दिल से सलाम है ऐसे वीर नौजवानों को जो मर के भी अमर हैं। जय हिंद, जय। हेलो दोस्तों, असम में मौजूद इंडिया का यह सबसे लंबा ब्रिज कई मायनों में हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह ब्रिज असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और इस ब्रिज को भूपेन हजारिका सेतु और ढोला सादिया ब्रिज जैसे नामों से जाना जाता है। असल में इस ब्रिज का नाम ढोला सादिया इसलिए पड़ा क्योंकि यह ब्रिज असम के ढोला गांव को अरुणाचल प्रदेश के सादिया गांव से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। एक लोहित नदी के ऊपर बना हुआ था और ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। वहीं ये ब्रिज इंडिया के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी रास्ते से हमारे इंडियन आर्मी चाइना के बॉर्डर तक अपने हथियार और जरूरी डिफेंस सिस्टम सप्लाई करती है और यही वजह है कि इंडिया में इस ब्रिज का काम 2011 से 2017 तक के बीच जल्द से जल्द करवा लिया गया था और तब इसमें करीबन हजारों करोड़ रुपए की लागत आई थी। वैसे दोस्तों, आप इससे पहले तक इंडिया के इस लंबे ब्रिज के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद एक अज्ञात शख्स पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई खुफिया एजेंट अपने मिशन पर सबका खात्मा करता है। प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये किसी दूसरे देश से भेजा गया खुफिया एजेंट है जो कि कुछ दिन पहले से इंडिया में आतंक फैला रहे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मार रहा है और ये बंदूकधारी इतना खतरनाक है कि इसने कश्मीर के आतंकी कमांडर इन चीफ को कराची में घुसकर उसी की जगह पर मार गिराया है और उसके ही एक साथी को रावलपिंडी में मार गिराया है। और अब आलम यह है कि कुछ बचे हुए आतंकवादी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं और इनमें से कुछ तो मरने से डरने के लिए बिल में जाकर छुप चुके हैं। फिलहाल ये अज्ञात शख्स कौन है, कहाँ से आया है, इसका अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया। अगर किसी को पता चले तो कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था तब इंडिया में तीन कैपिटल यानी कि राजधानियां हुआ करती थी। पहली थी शिमला, जो कि इंडिया के विंटर कैपिटल थी, दूसरी दिल्ली और तीसरी कोलकाता, और ये दोनों ही उस समय इंडिया के समर कैपिटल हुआ करती थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस तरह का सिस्टम कई देशों में लागू कर रखा था, लेकिन बाद में सभी देशों ने अपनी अपनी एक कैपिटल बना ली, जैसे कि इंडिया में दिल्ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी देश है जिसकी राजधानी आज भी 3 कैपिटल है और वो है साउथ अफ्रीका, जिसकी एजुकेटिव कैपिटल प्रिटोरिया है और लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन और जॉर्डन कैपिटल ब्लेमफोर्टेन। ऐसा इसलिए क्योंकि 1994 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। वैसे दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने खुद की सिर्फ एक ही राजधानी रखी थी, लेकिन बाकी गुलाम देशों में 3 कैपिटल रखी थी। ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर